तो क्या हाल चाल है आपका। तो आज हम इस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है एविल डेथ राइज और ये मूवी अभी ही 2023 में रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग कितनी है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत एक क्रीपी जंगलों से और कोटेजेस से होती है और यहाँ पर तीन दोस्त जिसमें से एक का नाम होता है जेसिका और एक का कैलिब और एक का टेरेसा को हम दो किसी जंगल में मस्ती करते हुए देखते हैं जो कि एक लेक के किनारे मजे कर रहे थे। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो ही मस्ती कर रहे थे, तीसरा नहीं। वो इस वजह से क्योंकि इसकी हेल्थ ज़रा भी सही नहीं थी। अब इसको मिलने के लिए टेरेसा इसके पास आती है और वो मस्ती करते हुए एक किताब पढ़ने लगती है। लेकिन वो अचानक इसको रीड करते हुए बहुत ज़्यादा क्रीपी वे में इसको रीड करना शुरू कर देती है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। अब जेसिका अचानक ही पोसेस हो जाती है और वो वोमिटिंग करने लगती है और इसका फेस भी बदल जाता है। पोसेशन के चलते वो टेरेसा का स्कैब ही उखाड़ देती है, फिर बाहर जाकर कैप का सर दर्द से अलग कर देती है। अब हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देख पाते हैं। टेरेसा रोते हुए ये सब देख रही थी और इसके साथ एविल डेथ मूवी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, इसी वजह से इस चीज़ को समझाने के लिए हम कुछ दिन पीछे जाते हैं। हम यहाँ पर एक पुराने अपार्टमेंट को देखते हैं जिसको बहुत ही जल्द तोड़ा जाना था और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी, ये कभी भी टूट सकती थी। यहाँ पर हम एक लेडी जो कि एक टैटू आर्टिस्ट थी लेली को देख पाते हैं जो कि अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, जो कि है बेटा डैनी, इसकी बहन ब्रिजिट और सबसे छोटी बहन कैसी। और ये 2 महीने से अपने हस्बैंड के बगैर रह रही है क्योंकि इनके आपस में बनती नहीं थी। फिर उसी रात एरिक की सिस्टर बेथ इससे मिलने आती है जहाँ पर बेथ खुद परेशान थी क्योंकि वो एक कॉन्सर्ट सिंगर है और वो अपना कॉन्सर्ट छोड़ गए थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। इनफैक्ट ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। अच्छा, तो अब बेथ वो सबको ही तोहफे दे रही होती है और वो एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफा लेकर आई थी। लेकिन तब भी खामोशी छा जाती है और एली अपने बच्चों को आंटी के लिए पिज़्ज़ा लेके जाने के लिए बोलती है ताकि वो इससे बात कर सके। खैर जब बेथ को इन दोनों के बारे में खबर मिलती है तो वो दुखी हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। तो एली कहती है कि मैंने तुम्हें 2 दफ़ा कॉल किया था जब मैं सेपरेट हुई और जब मैं इस अपार्टमेंट में ही तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसको सुनकर बेथ को बुरा लगता है और अपनी बहन से माफ़ी मांगती है। अच्छा, तो जब बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आ रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और बेसमेंट में क्रैक सा आने लगता है। ऊपर एली और बेथ भी डर रहे थे और नीचे तीनों बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता है। अब बात इतनी सी नहीं थी। डैनी देखता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आने की वजह से एक होल बन चुका है और वो इस होल के अंदर भी चला जाता है। जब वो जाता है तो वहाँ पर उसको ढेर सारी किताबें और कुछ CDs मिलती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसको एक फ़ोटो भी मिलती है जहाँ 3 प्रीस्ट होते हैं। साथ ही साथ उसको एक कपड़े भी मिलती है जिसके ऊपर ढेर सारे क्रोसेस थे, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि वो कोई ईवल को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन डैनी उस कपड़े में हुए होल से एक चीज़ को बाहर निकाल लेता है। भी वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी नीचे गिर जाती है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और ईवल था, इसी वजह से उसको यहाँ पर इतना महफूज करके रखा गया है। अच्छा, तो डैनियल जब उस चीज़ के ऊपर से कपड़ा उठाता है तो वहाँ पर ढेर सारे कीड़े भी उड़ जाते हैं और वो कुछ और नहीं बल्कि एविल डेथ राइज की किताब थी जो कि छुपा कर रखी गई थी। लेकिन डैनियल बेवकूफ़ उस किताब को उठा कर ले आता है। तो यहाँ पर ऊपर इनकी माँ एली परेशान हो रही थी और साथ न्यूज़ में भी खबर आ रही थी कि अर्थक्वेक ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। अब एली अपने पड़ोसियों के पास जाकर वहाँ से अपने बेटों की और बेटियों की खबर मांगती है, लेकिन उसको वहाँ से कुछ भी पता नहीं मिलता। और वहाँ पर एक बुजुर्ग जिसका नाम होता है सिड्री वो मौजूद होता है। लेकिन तभी वहाँ पर इसके तीनों बच्चे लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ जाते हैं और वो रिलैक्स हो जाती है और साथ ही साथ उसको डांटती भी है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी डैनी उस किताब को और वेनाइल्ड कोर्स को अपने रूम के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर वो अपनी बड़ी बहन को नहाने ले जाती है, लेकिन यहाँ पर डैनियल को इस किताब का भूत सवार हो जाता है और वो इस किताब को ब्रिज के सामने खोलने की भी कोशिश करता है। लेकिन ये किताब कुछ नुकीले दांतों जैसे चीज़ से बंद थी, जैसे वो किताब ना हो किसी का मुंह। अचानक से डैनियल की उंगली कट जाती है और कुछ खून के छींटे उस पर गिरते हैं और वो सरप्राइजिंगली उसको ऑब्जर्व करके किताब को खोल देती है। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म के डायग्राम्स बनी हुई थी
जिसकी वजह से ब्रिज डैनी को किताब खोलने से रोकती है। लेकिन डैनी को तो कुछ परवाह ही नहीं थी, वो इन सब रिकॉर्ड्स को एक एक कर सुनने लगता है। इसके पहले पार्ट में एक फादर होते हैं, वो इस किताब के बारे में इसको बताने लगते हैं कि ये किताब नोटोरो डिमोंडो के में से एक है, या फिर उन तीनों पार्ट्स में से एक किताब ये है। इसको बोलते हैं बुक ऑफ द डेथ। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की थी, जिससे वो पुराने ज़माने के स्पेल्स और राज भी जान पाएंगे, या फिर ये कि पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में। हम देखते हैं कि डैनी जो था वो अगले पार्ट या किताब को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था, और वो उस किताब का पार्ट 2 भी चला देता है, जिससे वो फादर उसको रीड कर रहा था। लेकिन तभी ये रिकॉर्ड्स डिमोनिक हो जाते हैं और डैनी को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन ना ही इसे रोक पाता और ना ही इसको तोड़ पाता, जिससे एक डिमोनिक इसकी माँ को लिफ्ट के अंदर ही पोजेस्ट कर लेती है। तो ये डीमन उसका हाथ पैर सब कुछ ही तोड़ देती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और साथ ही साथ इसके फ्लोर के लाइट पे चले गए थे, जिसको देखकर डैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटे जा रहे थे। अब लाइट जाने से बेथ और कैसी भी डर जाती है, और साथ ही साथ ब्रिज भी नोटिस करती है कि सिर्फ इनकी ही लाइट गई है, किसी और की नहीं गई। अब एली ऊपर आती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। जैसा कि पहले जेसिका के साथ हुआ था, वैसा ही इसके साथ भी सेम पोजीशन हो रहा है। आपने और मैंने देखा था कि इसको लिफ्ट के अंदर कोई डीमन पकड़ लेता है। खैर ये अब वो कच्चे अंडे पैन में तोड़कर उसे पकाने लगती है, लेकिन जब बेथ और उसके बाकी बच्चे से बात करने आते हैं तो अजीब तरह से बात करती है और हंसती है। खैर इसके बाद वो होश में आती है और वो एक ही बात कहती है कि वो मेरे अंदर है और वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। बेथ तुम उसको नुकसान पहुंचाने मत देना। और वो बहुत ज़्यादा वोमिट करती है, जैसे कि जेसिका ने की थी, और साथ ही वो कोलैप्स हो जाती है। डैनी और इसकी बड़ी बहन उसको अपनी यानी कि मॉम को ले जाने की कोशिश करती है हॉस्पिटल, लेकिन वो लिफ्ट से डर रहे थे। वो स्टेयर्स की पूरी तरह से टूट गई थी, जो कि शायद अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। खैर अब एली को रूम में लटा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मारी गई है। तो यहाँ पर एली इसकी आंखों को बंद करती है, लेकिन स्ट्रेंजली वो खुद ही खुल जाती हैं। वो फिर से नहीं बंद करता है, लेकिन इस बार इसका आंखें सच में बंद हो जाती हैं। अब सबको यही लगता है कि वो बेचारी मारी गई है। गैब्रियल, बेथ और मिस्टर फोंडा अब यहाँ पर एली के लिए आखिरी प्रेयर करते हैं, जिससे वो दोनों बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता तोड़ने लगते हैं। अब बेथ अपनी सिस्टर के पास बैठकर उसको अपना दुख सुनाती है, लेकिन तभी उसको फ़ोन आता है जो कि एली का था, और वो कहती है कि मैं ज़िंदा जल रही हूँ, मुझे बचाओ। अचानक ही एली बैठ जाती है, और जब बेथ उसको छूती है तो उसका जिस्म जल रहा था, और अचानक ही बेथ दीवार पर चढ़कर इतनी ज़ोर से चलाती है कि इन सब का ही कान फट जाते हैं। साथ ही साथ जिस पार्ट में इनको फेंका था उस पार्ट का पानी भी उबलने लगा था। अब ये सब पर एक एक कर हमला करती है, और ये टैटू नीडल को भी यूज़ करती है अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और उस पर हमला भी कर देती है, जिससे वो ज़ख्मी तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हल्का तो उसका मुँह में निशान आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर ट्रेलर का मशहूर सीन आता है, और बस इतने में ही ये दोनों गैब्रियल और मिस्टर फोंडा अंदर आते हैं, जो किसको देखकर डर जाते हैं। लेकिन एली अपने मुंह से इस पर हमला कर उसकी आंख को ही निकाल लेती है और इसके मुंह के अंदर फेंक देती है। मौके का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट का गेट ही बंद कर देती है, लेकिन डैनियल वहाँ पर एक होल से देखता है कि इस डीमन ने बहुत ज़्यादा इंसानों को, जैसे कि गैब्रियल और बहुत से इंसानों को वहाँ पर मार दिया है। मिस्टर फोंडा एली को गन से शूट करते हैं, लेकिन वो उसको भी ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये एक डीमन था। विजिट अपने भाई से लड़ती है कि जब से तुम ये किताब घर पर लेके आए हो तब से ही ये सारा निज़ाम शुरू हो गया है। तभी बेथ इनको रोकती है कि लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और यहाँ पर एली छोटी सी अपनी बेटी को मीठी मीठी बातों में फंसा कर दरवाज़ा खोलने को कहती है, और बेथ इसको बचा लेती है। लेकिन इनमें से एक लड़की का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, और इसकी ज़ख़म पर में से खून निकलता है, और इसका मुंह भी अजीब हो जाता है, और ये उल्टी करती है, और ये भी पोसेस्ड हो जाती है। असल में वो डेथ हाइड बन गई थी, जो कि इस फ्रेंचाइज की बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। जब बेथ उसके पास उसको देखने के लिए आती है तो वो कांच खा रही होती है। देखने से साफ पता चल गया था कि वो भी पोसेस्ड हो गई है। जब एली ने अपने टैटू मशीन से इसके फेस पर कुछ खरोचा था तो ये उसी से शुरू हुआ था। खैर ब्रिजिट एक चीज़ क्रिएटर से इसकी खाल को उतार लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था।
लेकिन फिर वो किस तरह भागती है और अब वो डेथ डैनी पर हमला करती है, लेकिन इसकी लकड़ी इसके सिर से आर पार हो जाती है और उसकी बात भी सच हो जाती है। तो कैसी बेथ और डैनी शौक में थे कि उनके साथ क्या हो गया है। इनको ये एक पुराना और डरावना ख्वाब लग रहा था, लेकिन सेफ्टी के लिए डैनी ब्रिट को एक बेड के साथ बांध देता है। अब डैनी फाइनली बेथ को बताता है कि उस किताब के बारे में जो कि इसको उस ब्लैक होल से मिली थी, और उस किताब जिसका नाम था बुक ऑफ द डेथ, और रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताता है। अब डैनी कहता है कि मैंने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड सुने थे, दूसरे के अंदर ये सब चीज़ें थी, तीसरा सुनना भी बाकी था, लेकिन रिकॉर्ड और लाइट भी चली गई थी और रिकॉर्ड पेड़ भी खराब हो गया था। लेकिन बेथ को ये चीज़ रिकॉर्ड और वगैरह वगैरह सही करना आता था, क्योंकि ये इसका प्रोफेशन था, और वो अब इसको ठीक कर थर्ड बिनर ग्रुप को सुनने लगती हैं, वो भी हेडफोन्स में, ताकि जो नुकसान हो उसे हो, बगैर किसी को ना हो। अल्लाह पाक ऐसी आंटी सबको दे। साथ ही साथ ब्रिजिट उठ खड़ी होती है और एली भी इसके रास्ते में आने लगती है, और ये डीमन बहुत ज़्यादा होशियार था। अब बेथ को सारी कहानी के बारे में पता लगता है, और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस फिल्म का राज। असल में ये किताब प्रीस्ट और फादर को मिली थी, और वो इसको ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उनको इस ब्लास्फेमी के लिए चर्च से दूर कर दिया गया, क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी। ये किताब इंसानी चमड़े से बनी थी, और अंदर हर एक लिखा गया शब्द इंसानी खून से लिखा था। इसके अंदर हेल से बुलाने के लिए डीमंस को, भयानक से भयानक डीमंस को बुलाया जा सकता था, और इन चीज़ों को प्रीस्ट आम पब्लिक तक समझाना चाहते थे, लेकिन फादर बताते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती थी। जो डीमंस और ये सब कुछ हैं, वो कहता है कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें कैद और इनसे दूर भागा जा सकता है। और यही रीज़न था जिसकी वजह से फादर के मेंबर्स की भी जान चली गई थी, और उन्होंने इसको सीक्रेट वॉल के अंदर कैद करके ऊपर क्रॉसेस के साइन भी बना दिए कि ये भाई ना आ पाए। लेकिन डैनी को जब इस किताब के बारे में पता लगा, तो डीमंस ने इसके दिमाग में कुछ डाला ताकि वो इस किताब को खोल पाए और इसे पढ़ पाए, ताकि डीमंस आज़ाद हो जाएं। फादर का तो भी कहना था कि इसके ऊपर प्रेयर का भी कोई असर नहीं होता, और इसके दिए हुए खून से या इसके जख्म से इंसान डेड आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। खैर, विनाइल कोर्स तो सुनते 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि किचन में बेथ अपने ही भाई पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो उसको आग लगा देता है, जिससे वो गिर जाती है, और दूसरी तरफ जिससे बेथ भी एली के पास आ जाती है और वो उसे लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो नाकाम हो जाती है। इनफैक्ट एली विनाइल कोर्स को खुद के ज़रिए सुनाती है और कहती है कि मुझे हराया नहीं जा सकता, अब बस कैसी और बेथ ही बजे। और डैनी जख्मी हालत में बाहर आता है और वो मार जाता है, तो छिप जाती है, लेकिन एली बेथ को मारने आती है। डीमन को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास लेने के लिए 2 सोल्स हैं, जिससे वो खुश हो जाता है। लेकिन जब इसे एहसास होता है कि इसकी आंटी माँ बनने वाली है, तो वो इसको सीजर देती है, जिससे वो इसके मुंह में ही सीजर को खोप देती है। इसकी वजह से वो कुछ देर के लिए रुक जाती है, लेकिन असल में इस डीमन को मजे लेने का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो विक्टिम्स को टॉर्चर करता था। जितना ज़्यादा डर होता था, उतना ज़्यादा वो उसके विक्टिम्स थे वो कमज़ोर रहते थे। खैर, अभी दोनों होल में आते हैं और ये उसकी गन से डोर को तोड़ने लगी थी, लेकिन तभी एली जाग जाती है और बेथ सीधा इसके पैर में ही गोली मार देती है, और फिर से एली इसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो कहती है कि तू मेरी माँ नहीं है और मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगी। अब एक एक विक्टिम डेड आइस में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, और वो बोलते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इनके पास लिफ्ट के बगैर भागने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, और लिफ्ट भी बंद नहीं होती, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाबियाँ थी, घर की चाबी थी और गाड़ी की चाबी थी। जब एली पोजेस्ड हुई थी तो वो चाबियों को वहाँ पर छोड़ गई थी। अब यहाँ पर एली इन दोनों को अपने आप से अटैच कर लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन सीन था। और यहाँ पर साथ ही साथ बुक में से एक पेज भी पलटता है, जो कि देखकर बहुत ज़्यादा सही था। और बुक ऑफ द डेथ का पेज खुद ब खुद पलट कर एक मॉन्स्टर रहता है, जिसके बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं, और इसी क्रीचर के अंदर एली भी बदल जाती है। अब लिफ्ट इस तरह नीचे आती है, जो कि खून के साथ ओवल होने की वजह से नीचे आती है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का सीन। अच्छा, तो अब ये दोनों उठते हैं और कार लेकर भागने लगते हैं, लेकिन कार फंस जाती है, और तभी एली डीमन वहाँ पर आ चुकी थी। साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोग थी, जो कि इसे डीमन की शक्ति का एक नमूना था। खैर, ये डीमन इसको पकड़ता है और सो की वजह से इसको मार नहीं लगता है, लेकिन बेथ इसको बचा लेती है, और जो सो है ये इस फ्रेंचाइज का हिस्सा है, और ये बेथ अपनी बहन को इसी से ही मार देती है, यानी कि
ये अपने हाथों से ही अपनी पूरी फैमिली को मार देती है और ये बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग मोमेंट था। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ना तो डीमन ख़त्म हुआ था और ना ही वो किताब का एंड। खाली यहाँ पर उसका एक वैसल ख़त्म हुआ, ना कि पूरा का पूरा डीमन। और इन दोनों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, अगर वो ना जाते तो अगले पार्ट भी अब कैसे बनते। एनीवेज इतनी तबाही मचाने के बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर लिफ्ट से एक लड़की नीचे आती है और ये कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई जैसिका ही थी। तो वो भी इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर ही रह रही थी। और ये जो प्रेजेंट का सीन होता है, अब ये आप सबको समझ आ गया होगा कि जिसकी वजह से डीमन अब इसको पोजेस्ट कर लिया है। ये तो कॉल करने वाली थी पुलिस को, लेकिन डीमन इसको ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दिया। और ये तो ईवल डेथ राइज की अभी शुरुआत है और ये मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।